Hello friends, today we will study about the nomenclature of carbon compounds. How we can give name to carbon compounds we'll study in this video. First of all, in the first point, identify the number of carbon atoms. Identify the number of carbon atoms in a carbon chain. In a carbon compound. For example, if there is single carbon, then we name it methane. We name it methane. This is CH3. If there are two carbon, then we name it ethane. If there is three carbons in a chain, combined with hydrogen, I am showing you with single carbon, then it is named as propane. If there are four carbon atoms, that is named as butane, and so on. Second point, in case if there is a functional group present in the carbon compound, then with either a prefix or a suffix, then it is indicated in the name either by a prefix or a suffix. prefix होता है कि जो आपका कार्बन कंपाउंड है उसमें पहले लग जाए. प्रीफिक्स मतलब जो फर्स्ट आता है, मतलब पहले आता है, और उसके बाद आपका दूसरा पार्ट आता है, और सफिक्स में जो बाद में आएगा. तो या तो आपके प्रीफिक्स में आएगा, कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप या तो पहले लगेगा या फिर बाद में लगेगा. इधर इट एक्ट एज अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स. If the name of the functional group is to be given as a suffix, if name of functional group groups आपने पहले पढ़े हैं ना, is to be given as suffix. अगर एज अ सफिक्स देते हैं तो क्या करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप हमारा किसी वोवल से स्टार्ट होता है, AEIOU से, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड का जो नेम है कार्बन चेन को जो मॉडिफाई करेंगे, उसमें फाइनल ई को डिलीट करेंगे. जैसे प्रोपेन है, उससे ई को हटा दिया और उसमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया. ब्यूटेन है, उसमें से ई को हटा दिया, फाइनल ई को हटाकर फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड कर देंगे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कीटोन ग्रुप ऐड करना है. 3 एटम्स की कार्बन चेन है. 3 एटम्स की कार्बन चेन होती है प्रोपेन. तो प्रोपेन से हम ई को हटा देंगे, प्लस कीटोन मतलब ओन उसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा आपका प्रोपेनोन. तो नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेनोन. ब्यूटेनोन, ई को हटा दिया उसमें से, ठीक है ना. जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है तो प्रोपेनल, ई को हटा दिया, ई कैंसल, प्लस अल, प्रोपेनल. ठीक है. अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ़ कार्बन चेन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैव सिंगल बॉन्ड, तो उनके नेम तो आपको पता ही है, एल्केन्स, उनको बोलते हैं एल्केन्स. इफ़ देयर आर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, then their name will be replaced by ene and ine. If there is double bond, then we name it as ene. If there is triple bond, we name them as ine. For example, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है और ये डबल बॉन्ड है, तो हम इसे बोलेंगे 3 कार्बन्स को बोलता है प्रोपेन, तो प्रोपीन. एन की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, प्रोपीन. इफ़ देयर इज सी ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन वी कॉल इट प्रोपाइन. इंस्टेड ऑफ प्रोपेन वी कॉल इट प्रोपाइन. एन इज रिप्लेस्ड बाय आइन. ओके, गॉट इट. There are some class of compounds
एंड उनके प्रीफिक्स सफिक्स क्या क्या होंगे और उनकी एग्जांपल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. देयर इज़ क्लास ऑफ कंपाउंड्स, देयर प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो भी लगाना है आपको, एंड एग्जांपल. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास इज़ हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स प्रीफिक्स इसमें होती है ब्रोमो, प्रीफिक्स और सफिक्स, इधर प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ भी, क्लोरो. तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हमें 3 कार्बन की बनानी है प्रोपेन, वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, 1 2 3 हाइड्रोजन एटम, 4 वैलेंसी होती है ना, 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी एक कार्बन के साथ, इधर एक 1 हाइड्रोजन के साथ, सेकंड हाइड्रोजन के साथ, थर्ड कार्बन के साथ, फोर्थ कार्बन के साथ, वैलेंसी इज़ कंप्लीटेड. ये लास्ट है, इसमें 1 हाइड्रोजन के साथ, अनदर हाइड्रोजन के साथ. अब हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप लगाना है, ये हेलो एल्केन लगाना है, Cl क्लोरो. तो यहाँ पर लगेगा एक कार्बन के साथ वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ. तो इसको हम क्या नेम देंगे, क्लोरोप्रोपेन. ये प्रीफिक्स लगा है ना इसके अंदर. एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो. सिमिलरली ब्रोमीन का आ जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा और वो बन जाएगा ब्रोमोप्रोपेन. गॉट इट. नेक्स्ट इज एल्कोहल. एल्कोहल के लिए वी यूज़ अ सफिक्स ओल. फॉर एग्जांपल यही प्रोपेन का ही एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट होगी 3 हाइड्रोजन प्लस 4 कार्बन, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीटेड, 1 2. और हमें यहाँ पे ओल लगाना है और अल्कोहल लगाना है तो OH. तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन. ई कैंसिल हो जाएगा, ओल, प्रोपेनोल. नेमिंग इज प्रोपेनोल. थर्ड इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के लिए वी यूज़ अ सफिक्स अल. सपोज यही केस है आपका C 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीटेड, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीटेड. ग्रुप इज CHO एल्डिहाइड अल. इसके लिए सफिक्स लगता है अल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल. प्रोपेनल CHO प्रोपेनल. नेक्स्ट इज कीटोन. For ketone we use suffix on. CH ये डबल बॉन्ड O, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप. C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. और यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी. ये वैलेंसी इसकी 1 2 3 4 से कंप्लीट हो रही है, इस कार्बन की 2 3 4 से कंप्लीट हो रही है, दिस कार्बन 1 2 3 4. तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनोन. प्रोपेनोन. नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड.